श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हों या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यह सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं, पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय अलग होता है, और जब वह देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक देता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। भले ही पूरी दुनिया उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करे, कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। हां, कर्म जरूर उस दिशा को मोड़ सकते हैं, परंतु वह भी तब जब तुम स्थिर चित्त होकर बिना किसी अपेक्षा के समर्पण से कर्म करते रहो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब नियति कुछ रोक लेती है तो समझो कि या तो वह चीज अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, वह हर पल जाग रहा है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर पल जो बीतता है वह उस अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, यह सब तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य छिपा है। और वह भाग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास, आंतरिक संतुलन और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। विपत्तियां इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जीवन का हर झटका तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है, और वही शक्ति जब तुम हार मानने को होते हो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने और संवारने में है। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे किसने भेजा है और क्यों भेजा गया है। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, पर जिन्हें भीतर की शांति चाहिए वे जानते हैं कि भाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब सब कुछ छूट जाए तो बैठकर स्वयं से एक बार पूछो, क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हां है तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा रास्ता मोड़ सकती है, पर लक्ष्य तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा त्याग उसे तुम्हारे समीप खींच लाते हैं। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन नहीं पालते, जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं, जो यह जान जाते हैं कि समय, परिस्थितियां, लोग, यह सब बदलते रहेंगे, पर उनका लक्ष्य अडिग है। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, लेकिन वहीं से एक नई राह निकलती है जो कभी दिखती नहीं, पर हमेशा होती है। उस राह पर चलने के लिए केवल आंतरिक शक्ति चाहिए, न कि बाहरी साधन। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हंसेंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उस क्षण यदि तुम डगमगाए नहीं तो भाग्य तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखना भी संभव नहीं होगा। भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम मिल जाए। वह तपस्या है, एक गहन विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता, चाहे तुम्हारी आंखें उसे देख ना पाएं, पर वह हर क्षण तुम्हारे पास आता जा रहा है। जब भीतर तूफान मच रहा हो और बाहर सब शांत लगे, तब समझो
कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन।